नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। द्रौपदी के बारे में आपने कई किस्से सुने होंगे और साथ ही कर्ण को भी उनके नाम से जोड़ा जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे द्रौपदी और कर्ण की प्रेम गाथा। आपको बता दें कि कर्ण और द्रौपदी एक दूसरे से बेशुमार प्रेम तो करते थे, लेकिन इनका विवाह नहीं हो पाया। कर्ण को हमेशा से ही एक योद्धा के रूप में जाना जाता है। कर्ण इतने खूबसूरत और बलशाली थे, साथ ही दानी भी। ये सारी खूबियों को देखकर द्रौपदी कर्ण पर मोहित हो गई और जब कर्ण को ये पता चला कि द्रौपदी उन्हें पसंद करती है तो कर्ण को भी द्रौपदी से प्रेम हो गया था। आपको बता दें कि कर्ण कुंती के पुत्र हैं, लेकिन कर्ण का जन्म उनके विवाह से पहले ही हो चुका था। इसी कारण क्योंकि सूर्यदेव ने उन्हें एक वरदान दिया था, कुंवारी लड़की को ही पुत्र हो गया था। इसी कारण कुंती ने लोक लज्जा के कारण कर्ण को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। कर्ण को गंगा में बहाने के बाद भी वो पानी में नहीं डूबा, क्योंकि वो एक देवपुत्र था। इसके बाद एक सारथी ने उसे उठा लिया। उसे और उसकी पत्नी ने कर्ण को अपने पुत्र के समान पाला। बड़ा होकर कर्ण एक महान धनुर्धर बना। अलग अलग जगहों पर जाकर कर्ण अपनी प्रतिभाएं दिखाता था और जहाँ पर भी जाता था सभी को अचंभित कर आता था। इसी कारण राजा महाराजा उन्हें पुरस्कार में बेहद सारा धन भी दिया करते थे। एक दिन वो राजा द्रुपद के महल में गया और कर्ण ने अपना सारा धनुर्धर दिखाया। इसी कारण द्रुपद की बेटी द्रौपदी उस पर मोहित हो गई और उसके बाद कर्ण भी द्रौपदी से प्रेम करने लगे। उस समय स्वयंवर का चलन था। इसी कारण द्रौपदी और कर्ण दोनों ही स्वयंवर के आयोजन का इंतजार करने लगे और एक दिन स्वयंवर का आयोजन किया गया। कर्ण और द्रौपदी दोनों को ही ये विश्वास था कि कर्ण में इतना ज़्यादा कौशल है, उसे ही चुना जाएगा और ये दोनों मन ही मन एक दूसरे को पति पत्नी मान बैठे थे। विवाह की शर्त ये रखी गई थी कि जो खोलती हुई कढ़ाई के तेल में देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख में तीर मारेगा, उसी से ही द्रौपदी का विवाह होगा। और कर्ण के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल था। इसी कारण द्रौपदी और कर्ण दोनों ही निश्चित थे। लेकिन जब कर्ण स्वयंवर में पहुंचा तो उसे स्वयंवर के अंदर आने की अनुमति ही नहीं मिली, क्योंकि उसका पालन पोषण एक सारथी के हाथों हुआ था। इसी कारण उसे सूत पुत्र माना जाता था और किसी भी क्षत्रिय कन्या के विवाह में किसी सूत को आने की अनुमति नहीं मिलती थी। इस प्रथा का सम्मान करते हुए कर्ण और द्रौपदी को अपने प्यार को त्यागना पड़ा और एक दूसरे से विवाह नहीं किया। इसके बाद द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह हुआ। वो 5 पतियों की एक पत्नी बनी। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये एपिसोड? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।